हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप को लिंकेज मैप या क्रोमोसोमल मैप भी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलग अलग नाम भी हैं। और जेनेटिक मैप को जिन्होंने दिया था वो साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड स्टुवर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, इन जेनेटिक मैप डिफरेंट जीन आर लीनियरली अरेंज अकॉर्डिंग टू परसेंट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम। मतलब क्या है कि जो जीन होते हैं वो डिफरेंट जो ठीक है, वो कैसे होते हैं, जो डिफरेंट जीन होते हैं वो अरेंज होते हैं लीनियर फॉर्म में। जैसे देखो, जैसे मैंने क्रोमेटिड बनाया है, उस पे दो जीन है ए और बी, तो ये ए इधर है और बी इधर। ठीक है, ये लीनियर फॉर्म में अरेंज होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो इसका क्या मतलब है कि उन दोनों के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है और वो लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, विद हेल्प ऑफ जेनेटिक मैप वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर जीन ऑफ क्रोमोसोम। तो जेनेटिक मैप में क्या देखा जाता है कि क्रोमेटिड के ऊपर जो जीन होते हैं वो किस जगह पर अटैच होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि क्रोमेटिड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। तो उनको हम कहाँ देखते हैं, हम उनको जीन मैप में देखते हैं कि जीन मैप में हम उनको देखते हैं कि क्रोमेटिड पर किस पोजीशन में जीन अटैच है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, जेनेटिक मैप इज़ हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ जीनोम। हम जो जीनोम की हम स्टडी करते हैं जेनेटिक मैप में, तो जो जेनेटिक मैप से हम जीनोम की इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ जेनेटिक मैप इज़ नोन एज मैप यूनिट ऑफ सेंटीमॉर्गन। तो जो क्रोमेटिड्स के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनको जो हम उनका जो मेजरमेंट लेते हैं उसको एक यूनिट है सेंटीमॉर्गन। तो ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम सेंटीमॉर्गन में मेज़र करते हैं। इसका नाम सेंटीमॉर्गन क्यों दिया गया? क्योंकि जो लिंकेज और जेनेटिक जो जीन जो क्रॉसिंग ओवर है जेनेटिक, ठीक है, क्योंकि वो किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। तो उसके तो मॉर्गन ने दिया था, तो मॉर्गन के, ठीक है, ऑनर में इसको जो नाम दिया सेंटी मॉर्गन दिया। ठीक है, जो क्रोमेटिड्स पे जीन लोकेटेड होते हैं, ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि जो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है और वो इक्वल होता है डिस्टेंस के। ठीक है, तो इसको हम 1 मैप यूनिट और 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो 1 मैप यूनिट होती है तो वो किसके इक्वल होती है, 1 सेंटीमॉर्गन के। दस टू जीन that recombine with a frequency of 3.5% are said to be located 3.5 map unit apart. This is not the same as physical distance which is measured in base pair. ठीक है, however approximate for the value of percentage recombination and the number of base pair of DNA have been deduced by correlating physical map with genetic map. In humans में 1 सेंटीमीटर is roughly equivalent to 1 × 10⁻⁶ बेस पेयर। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सपोज दो जीन है ए और बी, ठीक है, और वो आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, वे सेम क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है दो जीन। जैसे देखो, ये कोई मैंने क्रोमेटिड बनाया, इस पे दो जीन प्रेजेंट है ए और बी। ठीक है, एंड ए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इंडिविजुअल इज क्रॉस टू एन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इंडिविजुअली टू प्रोड्यूस्ड ए एंड बी ऑफ स्प्रिंग। तो हमने क्या कराया, इनमें क्रॉस कराया है, तो जो हमें F1 जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग मिले वो मिले हमें कैसे, हमें मिले, ठीक है, ए कैपिटल ए और स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, द ए एंड बी ऑफ स्प्रिंग आर देन टेस्ट क्रॉस टू
ए स्मॉल एंड स्मॉल बी इंडिविजुअल, तो आप लोगों को पता है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में क्या करते हैं, हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन का, ठीक है। लेट अस अज्यूम द क्रॉस प्रोड्यूस टोटल 400 ऑफ स्प्रिंग। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि तो हमें जब हमने क्रॉस कराया तो हमें कितने ऑफ स्प्रिंग मिले, 400, ठीक है। अमंग देन 325 ऑफ स्प्रिंग आर पेरेंटल एंड 75 आर रिकॉम्बिनेटेड। तो उसमें इन्होंने क्या देखा, जो 325 ऑफ स्प्रिंग थे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था और 75 कैसे थे, रिकॉम्बिनेंट थे। तो अब हम इसे क्रॉस के बेस पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने दो पेरेंट लिए, P1 जनरेशन है कैपिटल ए और स्मॉल ए। हमने उनके गैमेट बनाए और गैमेट बनाने के बाद हमें जो F1 प्रोजेनी मिली वो कैसे मिली, जैसे हमने लास्ट क्रॉसिंग्स में देखा है, ठीक है, वैसे ही ए और स्मॉल ए और कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं। आप लोगों को पता है टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, हम रिसेसिव पेरेंट से F1 प्रोजेनी का क्रॉस कराते हैं। तो हमने टेस्ट क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस कराने के बाद हमें जो ऑफ स्प्रिंग मिले वो कैसे थे, ए एंड हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी मिले 165 ऑफ स्प्रिंग एंड स्मॉल ए और स्मॉल बी मिले हमें 165 ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। और नेक्स्ट हमें मिला ए और ए कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल बी हमें मिले 36 और स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए और स्मॉल बी मिले हमें 39, ठीक है। तो जो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला वो हमें मिला 160 एंड 165 और जो रिकॉम्बिनेंट मिले हमें वो मिले 36 एंड 39, ठीक है। विद द हेल्प टू अबाउट डाटा वी कैन कैलकुलेट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड मैप डिस्टेंस द फॉलोइंग वे। तो ये जो हमें डाटा मिला है इसके द्वारा हम क्या जो जीन हैं, ठीक है, उनकी हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग इंटू 100, ठीक है। तो हमने पूरा पहले रिकॉम्बिनेंट का जो हमें रिकॉम्बिनेंट मिले उनको हमने, ठीक है, 36 + 39 और अपॉन में हमने टोटल ऑफ स्प्रिंग लिए हैं और इंटू 100। तो इसकी जो हमने कैलकुलेशन किया तो हमें क्या मिला, 18.8 सेंटी मॉर्गन, ठीक है। ये क्या है, ये इन दोनों जो जीन है उन दोनों की क्या है, डिस्टेंस परसेंटेज है, ठीक है। तो ये कितने हैं, 18.8 सेंटी मॉर्गन, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो जीन क्रोमेटिड पे प्रेजेंट होते हैं उनके बीच का हम डिस्टेंस किसके थ्रू निकाल सकते हैं, जेनेटिक मैप के थ्रू हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जीनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो देखो इसको हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर 3 जीन ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी आर टेस्ट क्रॉस टू रिसेसिव एंड 1000 प्रोजीन्स आर क्लासिफाइड बाय द गैमेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेट्रोजाइगस पेरेंट एज फॉलो। तो ठीक है, ये एक डाटा दिया है क्रॉस कराने के बाद कि इतने हमें ये कॉम्बिनेशन मिले हैं, ठीक है। ड्रॉ ए लिंकेज मैप ऑफ द लिंक्ड जीन शोइंग और द ऑर्डर एंड द डिस्टेंस इन सेंटी मॉर्गन। तो हमें इसका क्या निकालना है, लिंकेज मैप भी ड्रॉ करना है, ठीक है, और उनका डिस्टेंस निकालना है सेंटी मॉर्गन में। तो हम सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करेंगे। तो हमें जो डाटा दिया है इससे हम क्या निकालते हैं, पहले हम देखेंगे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सा है और रिकॉम्बिनेशन कौन सा है। तो पेरेंट हमें ये मिले हैं, तो पेरेंट हो गए, पेरेंट कितने हुए, 305 पेरेंट हुए ए बी सी और 310 स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी कितने, ये तो कैसे हुए, पेरेंट कॉम्बिनेशन हुआ, और बाकी जो हैं ये कैसे हुए, रिकॉम्बिनेशन हुए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन
नंबर ऑफ कितना सिंगल क्रॉसिंग ओवर प्लस नंबर ऑफ डबल क्रॉस ओवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, ठीक है, इनटू 100। तो हमने यहाँ क्या लिखा, हमने पूरा अमाउंट फिल करी और हमारा उससे क्या निकल गया, हमने पहले ए और बी का डिस्टेंस निकाला और फिर ए और सी का डिस्टेंस निकाला। ए और बी का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमॉर्गन और ए और सी का डिस्टेंस कितना है 13 सेंटीमॉर्गन। तो अब इससे हमें क्या शो करना है, मैप शो करना है। तो देखो इसमें पहले ए और सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 13 सेंटीमॉर्गन। तो पहले हमने एक क्रोमेटेड बनाया, तो हमने ए और सी, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस है 10 सेंटीमॉर्गन के अकॉर्डिंग, तो ए और सी का ज़्यादा है, तो पहले हमने ए जीन बनाया और सी जीन बनाया, ठीक है। इसका कितना है 13 सेंटीमॉर्गन। अब दूसरा है ए टू बी डिस्टेंस बी, तो सी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ए और बी का कितना है 10 सेंटीमॉर्गन। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस जीन के बीच में, और हम उसे क्या कर सकते हैं मैप के थ्रू ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर उसका बना सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा जीन किस पोजीशन पे अटैच है।